आजकल भारत की नज़रें मल्टी स्पोर्ट्स गेम्स पे है, यानी कि जैसे ओलंपिक्स, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स पे। इन सब चीज़ों पे अगर इन सब खेलों पे अगर भारतीय का नज़र है कि ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीता जाए, तो उसमें एक पदक नीरज चोपड़ा का भी पक्का माना जाता है। नीरज चोपड़ा आपको पता है कि टोक्यो ओलंपिक और फिर उसके बाद पेरिस ओलंपिक में मेडल जीता है भारत के लिए, और इसके अलावा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता है। हाल फिलहाल जो उनकी बड़ी अचीवमेंट रही है वो है दोहा डायमंड लीग चैम्पियनशिप के दौरान, और जब उन्होंने 90 मीटर तक भाला फेंका था। और भाला किसी भी भारतीयों के लिए 90 मीटर तक की पहुंच आसान नहीं है, और बल्कि पहले वो भारतीय हैं जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। तो किसी भी खिलाड़ी की उपलब्धि में उनके कोच का बहुत बड़ा योगदान होता है। जॉन जेलेज़नी जो चेकोस्लोवाकिया के 59 साल के कोच हैं, उनके अंडर में नीरज चोपड़ा ने नवंबर 2024 में कोचिंग लेनी शुरू की, और उनके कोचिंग में ही ये सफलता हासिल की नीरज चोपड़ा ने। तो नीरज चोपड़ा की यह उपलब्धि बहुत बड़ी मानी जाती है। हालांकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो पिछले साल हुई थी उसमें वो 8वें स्थान पर रहे थे। बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा था, और पूरा सीज़न जो पिछला सीज़न था 2025 का, उसमें उनको ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली थी। फिटनेस भी अनुरूप नहीं था, उनके अनुरूप नहीं था, और उनकी वह समस्या बरकरार रही। लेकिन जॉन जेलेज़नी जो एक समय अपने समय में मशहूर जेवलिन थ्रोअर थे, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप और तमाम बड़ी प्रतियोगिताओं को जीतने वाले एथलीट थे, वो बाद में जब कोचिंग में आए तो उनकी कोचिंग में कई खिलाड़ियों ने उभार देखा, इसमें नीरज चोपड़ा भी है। अब जो नई खबर आई है उसमें यह है कि नीरज चोपड़ा ने और जॉन जेलेज़नी ने आपस में सहमति करके एक दूसरे से अलग होने का निर्णय किया है। यानी फिलहाल नीरज चोपड़ा के सामने एक नए कोच की तलाश है। कोच की तलाश इसलिए है क्योंकि बड़े स्तर पर जब भी कोई खिलाड़ी खेलता है तो उनको दिशा निर्देश देना, किसी तकनीक से आगे जाना, मेडल जीतने के लिए कोच का होना ज़रूरी है। तो नीरज चोपड़ा ने यह माना भी है कि जॉन जेलेज़नी जब तक उनको कोचिंग देते रहे हैं, उनकी टेक्निक को में उभार आया, इसी वजह से वो 90 मीटर तक फेंकने में कामयाब रहे थे। तो एक नई सोच दी है उन्होंने नीरज चोपड़ा को। अब नीरज चोपड़ा जबकि अलग हो गए हैं तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उनको कहा है कि 3 ऐसे नाम दीजिए जिनको आप कोच रखना चाहते हैं। तो अब नीरज चोपड़ा के सामने 3 नए कोच की तलाश की समस्या है। तो वो जब कोच खोज लेंगे तो फिर वो नई मंजिलों की ओर जाएंगे। फिलहाल उनके सामने 2028 का ओलंपिक गेम्स और इससे पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2027 में होनी है। तो इसमें उनको पदक जीतने की जो टारगेट है, उनका जो मंजिल है वो देखना है, और इस सिलसिले में उनको तैयारी करनी है। और इस बीच एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में है। हालांकि इनकी ये प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन अब देखना है कि नीरज चोपड़ा के सामने क्या होता है और क्या उनका टारगेट होता है, और किस तरह अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक चर्चा करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।